हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस। आज हम देखेंगे जो मर्टन ने मध्य अभिसीमन का जो सिद्धांत दिया था, मिडिल रेंज थ्योरी, उसके बारे में। मिडिल रेंज थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था मर्टन जी ने, उसको देखेंगे। यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं देन सब्सक्राइब एंड शेयर विद फ्रेंड, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्लस प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का टॉपिक है हमारा मध्य अभिसमन का सिद्धांत, इसमें हम पढ़ेंगे मर्टन के मिडिल रेंज थ्योरी के बारे में कि उन्होंने इस कॉन्सेप्ट में क्या कहा। तो सभी को जैसे कि पता है कि हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं दो, एक मैक्रो और एक मिक्रो। माइक्रो और मैक्रो में दो कॉन्सेप्ट्स के आधार पे हमारी जो थ्योरी है वो बनती हैं। नहीं पता है तो आज पता कर लीजिए। दो होते हैं, एक वृहद और एक सूक्ष्म। वृहद का मतलब होता है विस्तृत रूप से, जो हमारे क्लासिकल थिंकर हैं जैसे कि हमारे दुर्खिम हैं, वेबर हैं, कार्ल मार्क्स जी हैं, और हमारे जो ऑगस्ट कॉम्ट हैं, इन सब ने जो कॉन्सेप्ट दिया था, जो थ्योरीज वगैरह दी हैं, वो ऑल राउंड सोसाइटी के एवरी पार्ट को लेकर किया। और जो सूक्ष्म अध्ययन करते हैं वो मतलब छोटी चीज़ों का, छोटे स्तरों का अध्ययन किया जाता है। वो सूक्ष्म थ्योरी के अंतर्गत आता है। इसमें एक छोटी सी पार्ट को लेकर, जैसे सोसाइटी में है कई सारे पार्ट से मिलकर बनी है, तो उसका एक पार्ट लेके उसके बारे में स्टडी की जाती है। जैसे हमारे नृजाति पद्धति शास्त्र हैं, एथनोमेथोडोलॉजी, फेनोमेनोलॉजी, ये सब चीज़ें जो हैं, ये जो कॉन्सेप्ट हैं, ये सभी हमारे माइक्रो पे चलते हैं। और जो मैक्रो है, जो मैंने बताया क्लासिकल थिंकर हैं, उन्होंने इस मैक्रो थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो किया। बाकी अब जो थिंकर आ रहे हैं वो सब माइक्रो, मोस्टली जो हमारे नृजाति, जैसा कि मैंने अभी बताया इस टॉपिक पे। और ये जो मध्य अभिसीमन का सिद्धांत है, ये ना ही माइक्रो की बात करता है ना ही मैक्रो की बात करता है, ना माइक्रो मैक्रो, दोनों को छोड़ के ये कहते हैं मर्टन जी। मैं थोड़ा शॉर्ट में बता दे रही हूँ, फिर मैं इसे रीड करूँगी कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो ओबियसली मैं बता दूँ कि इसमें जो बेस है इसका ये है कि ना ही ये मैक्रो की बात कर रहा है ना ही माइक्रो की, ये मिडिल रेंज की थ्योरी की बात कर रहा है, मिडिल में, बीच में। ना ही वो उस चीज़ को खोना चाहता है जो ज़रूरी है, और वो ना ही बेकार की चीज़ों को पकड़ना चाहता है जो स्टडी के लायक नहीं है, या आई मीन टू से कि इससे कोई मतलब नहीं है, कि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टडी के लिए। तो बीच की राह चुनता है। ये जो थ्योरी दी है मर्टन ने, मर्टन जी कहते हैं ना ही हम स्टडी करेंगे मैक्रो लेवल पर और ना ही हम माइक्रो लेवल पे, हम करेंगे स्टडी मिडिल रेंज में, बीच का रास्ता फॉलो करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इनकी थ्योरी में। वैसे मैंने बता दिया है लेकिन आपको मैं और बता दूं क्या है। समाजशास्त्री सिद्धांतों को प्रतिपादित करने में मुख्यतः दो प्रकार के दृष्टिकोण या अध्ययन पद्धति अधिक लोकप्रिय है, जैसे है वृहद या विस्तृत दृष्टिकोण और लघु या सूक्ष्म दृष्टिकोण। जैसे कि मैंने अभी बताया था, मैक्रो और माइक्रो, मैक्रो विस्तृत और वृहद भी बोलते हैं, और लघु सूक्ष्म माइक्रो। ओके, आगे है वृहद या विस्तृत अध्ययन एवं लघु या सूक्ष्म अध्ययन के आधार पर प्रतिपादित सिद्धांत समाजशास्त्री सिद्धांतों के दो छोर हैं। ठीक है, इन्होंने बीच का रास्ता अपनाया तो दोनों छोर हो गए ना, मैक्रो हो गया फिर माइक्रो हो गया। मध्य अभिसीमा सिद्धांत इन दोनों के छोर के बीच की स्थिति है। माइक्रो से मध्य अभिसीमा के सिद्धांत ना तो सामाजिक व्यवस्था के सब कुछ को समेटने वाले अथवा संपूर्ण व्यवस्था से संबंधित होते हैं, और ना ही सामान्य बुद्धि पर आधारित सिद्धांत हैं। इनके सिद्धांतकार मार्गदर्शन को अपनाते हुए, जो मध्य मिडिल है, उस मार्ग को अपनाते हुए सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं। ठीक है, मध्य अभिसरण सिद्धांत का अर्थ और प्रकृति देख लेते हैं क्या है। मध्य अभिसरण के सिद्धांत वे सिद्धांत हैं जो कि एक और प्रतिदिन के शोध कार्य में उपयोगी छोटी मोटी प्रकल्पनाओं को रखें, एवं दूसरी ओर एक साथ अनेक सामाजिक घटनाओं की व्याख्या करने वाले समवित सिद्धांतों को रखें। तो मध्य अभिसीमा के जो सिद्धांत का स्थान इन दोनों के बीच में हो जाएगा।
कहने का मतलब है इसमें जो छोटी छोटी कल्पनाएं बनाई जाती हैं और जो घटनाएं होती हैं उनको सभी को सिद्धांतों को रख कर जो बीच में चीज़ें आती हैं कि कौन किस चीज़ से रिलेट करता है, किस हिसाब से वो कार्य होते हैं, इसका बीच का रास्ता अपनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, इसका संबंध तो एक सामाजिक घटना के कुछ निश्चित व सीमित पक्ष से ही होता है। अब कोई टॉपिक है जिसका मतलब बहुत ही बड़ा टॉपिक है ना, ठीक है, कोई बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम उस टॉपिक का पूरा सार ना पढ़ के उसका बीच का जो मतलब कारण, उस टॉपिक में क्या इम्पोर्टेंट था, क्या चीज़ थी, किस कारण है, उसका क्या सोल्यूशन है, इस बीच को रास्ते को अपना कर, जैसे कि हमारे अनेक सिद्धांत हुए हैं। जैसे कि हमारा ये जो सिद्धांत है सामाजिक गतिशीलता का सिद्धांत, संदर्भ समूह का सिद्धांत, सापेक्ष विवेचना का जो सिद्धांत है, ये सभी सिद्धांत जो हैं इसी थ्योरी के अंतर्गत आते हैं। जब कुछ ही लोग लगभग समान रूप से क्षतिग्रस्त होते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति का कष्ट और हानि अधिक प्रतीत होती है, परंतु जब बहुत से लोग अत्यधिक विविध प्रकार से क्षतिग्रस्त होते हैं तो उस अवस्था में काफ़ी बड़ी हानियाँ छोटी दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि उसकी तुलना उनमें से भी बड़ी हानियों के साथ की जाती है। मे बी अंडरस्टैंड, बट मैं संक्षेप में बता दूं कि इसमें कह रहे हैं जो कॉन्सेप्ट है, यदि कोई कहीं पे मान लीजिए घटना घटी, ठीक है, उसमें बहुत से लोग को चोट लगी है, काफ़ी लोग घायल हुए हैं, तो उसमें से कुछ लोग कम हुए हैं। मतलब जब कुछ ही लोग लगभग समान रूप से क्षतिग्रस्त होते हैं तो कंपेयर किया जाता है। एक ही जगह पे कई लोग एक जैसी अवस्था में हैं, परेशान हैं और चोट लग गई है, तो सब एक दूसरे से देख रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि कोई नहीं, इनको भी तो चोट लगी है। इस तरीके से उनकी भावनाएं, मानसिकता ये है आ रही है कि कोई भी चीज़ें जब मेरे साथ घटी हैं तो इनके साथ भी घटी हैं, तो उतना उस चीज़ पे बर्डन माइंड पे नहीं पड़ रहा है। लेकिन वही चीज़ दूसरी जगह पे 50 लोगों की संख्या में 2-3 लोगों को लगी है, बाकी सब सही हैं, तो उन लोगों को ये लगता है कि इनको नहीं लगी, हमें लगी है, तो उनको कष्ट होता है कि ऐसी स्थिति क्यों हुई, शायद हमने कुछ अच्छा नहीं किया हो, मतलब नेगेटिविटी पैदा होने लगती है। तो इस तरीके की बात आती है। तो मर्टन जी इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से ये कहते हैं कि जो बीच का रास्ता होता है उसे अपना के इस चीज़ को हम बता सकते हैं। आगे मर्टन जी कहते हैं कि यदि समाजशास्त्र को विकसित करना है तो मध्य अभिसीमा के सिद्धांत को अपनाना चाहिए। यदि हम अपना संपूर्ण ध्यान समाजशास्त्रीय व्यवस्थाओं को विकसित करने में लगा देंगे तो समाजशास्त्र के जो विकास में बाधा होगी। कहने का मतलब इनका ये है कि जो समाजशास्त्री है, यदि हम इसी में ही व्यवस्थाओं को विकसित करने में लगाएंगे तो हमारा जो विकास है उसमें बाधा उत्पन्न होगी। यदि हम सभी को देखते हैं, सभी को क्षतिग्रस्त जो हुए हैं और बाकी जो नहीं हुए या क्या कारण रहा, इसको ना देख के हम पूरा ही देख ले ओवरऑल, तो इसमें काफ़ी वो चीज़ें नहीं दिख पाएंगी जो चीज़ें उनकी मानसिकता में हुई, उनके चेंजेस को नहीं समझ पाएंगे। और यदि हम दूसरी वाली जो घटना मैंने बताई जिसमें कुछ ही लोग 50 लोगों में से 2-3 लोग घायल हुए और बाकी वैसे रह गए, तो हम यदि ओवरऑल देखें कि कहीं पे कोई चोट नहीं लगी तो उन लोगों को हानि होगी, उन लोगों की हम मानसिकता नहीं जान पाएंगे जो 2-3 लोगों की फीलिंग्स उनकी मानसिकता में उत्पन्न हुई। तो ये चीज़ें हैं। सन 1946 में T.H. मार्शल ने मध्य दूरी में समाजशास्त्री कदम रखने का सुझाव प्रस्तुत किया था। तो मध्य धुरी है, उसमें इन्होंने कॉन्सेप्ट में कहा कि इसको ये समाजशास्त्र में जब इन्होंने कदम रखा, मतलब इन्होंने समाजशास्त्र में जब एंटर किया तो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया मध्य दूरी। आगे देखते हैं विचलित व्यवहार से संबंधित सिद्धांत। जो विचलित व्यवहार होता है उससे संदर्भ का सिद्धांत, सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत, और इनके समर्थक जो रहे थे प्लेटो और सोरोकिन थे। प्लेटो और सोरोकिन ने इस जो कॉन्सेप्ट जो मर्टन जी ने दिया मध्य अभिसीमन का सिद्धांत, मिडल रेंज थ्योरी को, तो इससे सहमत थे प्लेटो और हमारे सोरोकिन। लेकिन इनके आलोचक कहते हैं ना, हर अच्छाई के पीछे बुराई, और किसी कोई भी उठता है तो उसकी क्रिटिसाइज़ तो हर कोई करता है। तो एक विचारक आते हैं उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, दूसरा उसकी प्रशंसा करते हैं, उसी अनुसरण करते हैं। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो इसमें जो ये कॉन्सेप्ट दिया मर्टन जी ने, तो इसके जो आलोचक रहे हमारे, क्रिटिसाइज़ किया रॉबर्ट वी स्टीड ने। इन्होंने 2 कारण अस्वीकार किए। इसमें क्या किए,
तो रॉबर्ट बी स्टीड ने जो कॉन्सेप्ट है, ये थ्योरी जो मिडिल रेंज की मर्टन जी ने दी, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो ये कहते हैं कि ये जो सिद्धांत है, जो सिद्धांत इन्होंने लिखा है, बता रहे हैं जो मिडिल रेंज थ्योरी के बारे में, तो ये तो पहले ही रॉबर्ट बी स्टीड ने बताया कि इसे तो पहले ही जो हमारे थिंकर थे, कहते हैं प्लेटो ने इस कॉन्सेप्ट को तो पहले ही अपने थ्योरी में बता दिया था। तो ये इनका कोई सिद्धांत का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि इस चीज़ को तो पहले ही प्लेटो जी ने बताया है। दूसरा ये कॉन्सेप्ट बताते हैं कि जो सिद्धांत है, ये वृहद स्तर के जो भी थ्योरीज़ वगैरह दी गई हैं या जो भी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं, उस चीज़ को ये एक्सेप्ट नहीं करता, बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर देता है कि ये चीज़ें नहीं होती हैं। हम किसी भी थ्योरी को विस्तृत रूप से या वृहद स्तर से नहीं स्टडी कर सकते। तो इस चीज़ को तो ये जो हमारे जो थिंकर हैं रॉबर्ट बी स्टीड, इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो कहते हैं ये जो मिडिल रेंज थ्योरी है, इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करती। तो इस तरीके से इन्होंने बताया, अपने जो रॉबर्ट बी स्टीड थे, इन्होंने इस थ्योरी को नेगलेक्ट किया और आलोचना की। तो कोई नहीं, जो भी है, आलोचक और प्रशंसक तो होते ही रहते हैं। तो हर थ्योरी में कि कोई उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है तो कोई रिजेक्ट करता है। तो रॉबर्ट बी स्टीड इसमें आलोचक रहे और प्लेटो, सोरोकिन इनके समर्थक रहे। तो ये था आज का हमारा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में भी अगले कॉन्सेप्ट को लेके आऊँगी। यदि कोई क्वेरी या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। और इसी तरह हमारे चैनल से जुड़ने के लिए और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉच।